सर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के बावजूद भी नशा बहुत क्या करता था। भांग बहुत खाया करता था। मैं 8 भांग सुबह, 8 भांग दोपहर और 8 भांग शाम खाया था। 24-25 भांग के गोले रोज खाया करता था, जो कि मेरे रिश्ते नाते दोस्त वगैरह सभी जानते होंगे मुझे। मैं भक्ति तो क्या करता स्वामी आगमानंद जी महाराज के बताए गए मंत्रों के द्वारा, मगर मेरा नशा नहीं छूटा। शिखर खाया करता था, गुटखा गुल खाया करता था, तम्बाकू खाया करता था। मैं तो एक्चुअली में बचपन से ही नशा का प्यारा था। लोग मुझे गजेड़ी भंगेड़ी कहा करते थे, जोरा भी कहा करते थे, मगर इन सबों से मुझे कोई असर नहीं पड़ा करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अत्यधिक मात्रा से भी ज़्यादा नशा करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? एक अनिल दास भगत हैं, उनसे ज्ञान चर्चा हुई तो उन्होंने पूरा ज्ञान बताया परमात्मा के बारे में। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं कहा इतना नशा करता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो बकवास है। मैं उनको बकवास ही माना। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे मन में, मैं नीच इंसान हूँ, जो बुरा ख्याल आया। मैं कहा करा कि ये बरवाला कांड हुआ, क्रोथा कांड हुआ, गंदे इंसान कैसी सोचती। मैं बहुत तुच्छ और नीच इंसान था, मुझे पता नहीं। जब मैंने 10 दिसंबर 2017 से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, तो उस दिन भी मैं सर 9 भांग के गोले खाकर गया था। सुबह में शिखर भी खाया था। मेरे माता पिता तो संतुष्ट हो गए थे, तू तो गया। सारे कहते थे रिश्ते नाते, इस तो गया, ये तो है ही नहीं, ये कब चला जाएगा, कब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, कहना मुश्किल है। मगर मुझे विश्वास था कि अगर है पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जो जेल में है, मेरा नशा छुड़वाए तो जानूँ। और सर मैं 9 भांग के गोले खाकर गया, सेक्टर 7 दिल्ली द्वारका में नाम दीक्षा लिया मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपका नशा भी छूटा? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ, मैं जो 8 भांग सुबह, 8 भांग दोपहर, 8 भांग शाम खाया करता था, वो मेरा भांग, खैनी, तम्बाकू और गुटखा सब खाना अपने आप बंद हो गया। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है सर, मेरा नशा छूट गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो भी ये मेरे इंटरव्यू, रिश्ते नाते, घर वाले बाहर वाले देखते होंगे ना, जो मुझे नर्सरी के रूप में एक बचपन से देखा करते थे, जो 9वीं 10वीं कक्षा में था उस समय से अभी तक देखा करते, शायद वो सोचते होंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो खुद इस बात का फैसला करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मैं नशा छुड़वाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, मेरे पिताजी माताजी कहाँ कहाँ मत्था नहीं टिकवाया, कितने कितने पैसे खर्च नहीं किया, मगर मेरा नशा छूटना तो दूर जाए, कभी नशा मेरा छूटा नहीं और बढ़ता ही गया, अत्यधिक बढ़ता ही गया। पहले मुझे लोग ब्योरा कहा करते थे, गजेरी कहा करते थे, भंगेड़ी कहा करते थे। मुझे इन सबों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपना नशा में मस्त रहा करता था। क्योंकि भांग का सर ऐसा नशा होता है ना, जो पूछो मत। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तब से मेरा सारा नशा खत्म हो गया। और इस बात की गवाही मैं नहीं दूंगा, मेरे रिश्तेदार देंगे, मेरे गांव वाले देंगे, मेरे घर वाले देंगे। आज कहते हैं भगत जी, आज कहते हैं महात्मा जी, आओ बैठो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठो बैठो महात्मा जी। पहले यार ब्योरा आ गया, यार गजेड़ी आ गया, अरे भंगी कैसा है, ऐसे कहा करते थे हमारे बाहर वाले, घर वाले, जितने भी जान पहचान के थे। मेरा एक फ्रेंड है सतीश, वो भी कहा करते कि तुम्हारा कहानी तो समाप्त है, इतना इतना भांग तो खाता है, तेरा तो राम नाम हो जाएगा। बात भी सही था सर। मुझे पता नहीं कि मेरी आयु कब तक थी। आज मेरी दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई होती और मैं शायद ऊपर वाले को प्यारा हो गया होता, महाराज से मैं नहीं जुड़ा होता तब। वो तो परमात्मा की लीला है सर, जो मुझे अपने शरण में ले लिया, मेरे सारे नशाओं को ख़त्म कर दिया। और छोटे मोटे लाभ तो सर मिलते ही रहते हैं हमें। सर, आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, आप भांग के गोले खाते थे दिन में 3-3 बार, और भी बहुत सारा आप नशा करते थे। आप बचपन से ही आपको यकीन हो गया था कि आप ज़्यादा ज़िंदगी आपकी नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका सारा नशा छूट गया। आपने भी कम से कम 1000 कोशिशें करी, आपका नशा भी नहीं छूट पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा एकदम से छूट जाता है। सर, ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? ऐसा देखिए, मैं कहना चाहूँगा सर कि ऐसा संभव मैं खुद महसूस क्या करता था कि संत रामपाल जी महाराज मेरा नशा नहीं छुड़वाएंगे। जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेने के लिए गया था, तो उस दिन भी मैं 9 भांग का गोला खाया था। सोचा कि मैं बाहर निकल के फिर खाऊंगा। मुझ जैसे मूर्ख नीच इंसान को नहीं पता क्या था कि संत रामपाल जी महाराज नहीं है, बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार है। वो कुछ भी कर सकते हैं। आज तारीख 25 अक्टूबर 2020
और 10 दिसंबर 2017 से मैं एक सुपारी तक छुआ नहीं हूँ और नहीं छूऊंगा। मेरा नशा छूट गया संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से। सर बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो नशा कर रही है, नशा नहीं छोड़ पा रही है। लोग लाख कोशिशों के बाद भी सब तरीके के काम करके पैसे खर्च करके नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए। यकीन नहीं करोगे सर, अगर मेरी बातों पर उन सबों को यकीन नहीं होगा, एक बार अवश्य आए संत रामपाल जी महाराज के शरण, और नशा उनका जो है ना, उनके मंत्रों के द्वारा बताया गया, ऐसे नशा नहीं छूटेगा। वो मंत्र जो देंगे ना, उनका सिमरन करना पड़ेगा, उनके बताए गए मार्ग पर चलना होगा। नशा क्या मैं 101% गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ कि उनका नशा छूमंतर हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीला पट्टी आता है, उनमें नंबर है। उस पीला पट्टी पे जो नंबर होगा ना, वो आसपास के संस्थान से जुड़ जाएगा, और वहाँ से फ़ोन करके अपने आसपास के संस्थान में जाएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके अपना नशा, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी समस्याओं का निदान करवाएं। धन्यवाद सर। सत्य साहिब।